नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कुछ राहु महादशा के बारे में बताता हूँ। किसी की चल रही है तो रिलेट करना उससे, कमेंट करके बताना। इससे आपको ज़रूर मदद मिलेगी इसको इसमें सरवाइव करने के लिए। सबसे पहले तो राहु महादशा में स्टार्ट होती है तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगेगा कि बहुत पावर आ गई, बहुत पैसा आ गया, दिमाग बहुत खुश रहता है। और आप लोगों को चेंज करने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ में ऐसा होता है, शुरुआत में ऐसा लगता है कि आप किसी नई दुनिया में आ गए और आप यहाँ के बादशाह हो। आपको ये धीमे धीमे नए कर्मों में, नई चीज़ों में उलझा देगा। फिर आप उसको करते रहोगे। फिर धीमे धीमे आपके नए दोस्तों बनेंगे। राहु महादशा में आपके अदर कास्ट, अदर रिलीजन, अदर एरिया, कुछ भी हो सकता है। आपको नए दोस्तों बन सकते हैं, नई जगह शिफ्ट हो सकते हैं, नई जगह जा सकते हो। अगर नए दोस्तों बनेंगे, नए समाज मालूम पड़ेगा, नई धर्म को जानोगे, नए चीज़ों को जानने की कोशिश करोगे और अच्छे दोस्त बनेंगे। पर इन दी एंड ये दोस्त आपके साथ नहीं रहेंगे। 99% इस 18 साल की महादशा में आपके ये दोस्त पिछड़ जाएंगे या आपका साथ छोड़ देंगे। हाँ, राहु महादशा में जो भी दोस्त आपका बनेगा, ये आपके कभी भी बुरे वक्त में या किसी भी ऐसी कंडीशन में काम नहीं आएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखें। शुरुआत में राहु महादशा में हम जैसा सोचते हो वैसे ही होता रहता है। समझ जैसा लगेगा कि आप जो सोच रहे हो वो चीज़ हो रही है। इन दी एंड होते 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 आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो सोचता हूँ वो होता नहीं है। और इन दी एंड ऐसे ही होगा। आप जो चीज़ सोचोगे वो चीज़ होगी नहीं। वो चीज़ होने भी रहेगी तो उसमें बहुत अड़ंगे लगेंगे, बहुत वो चीज़ लगेगी। राहु महादशा में आपको आगे ये महसूस होता है कि आपके अंदर विचारों की बम्बार्डिंग होना चालू हो जाती है। एक साथ ढेर सारे विचार आना चालू हो जाते हैं। लगातार विचार आना चालू होते हैं। आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो और ज्यादा विचार आना चालू हो जाते हैं। मेडिटेशन करना मुश्किल हो जाता है। किसी से बात करते करते आपको दूसरे विचार आना चालू हो जाते हैं। ये चीज आपको अपने कुंडली के अकॉर्डिंग देखना पड़ती है कि किस एरिया में, किस हाउस में बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है, नक्षत्र में बैठा हुआ है। उस टाइप से उस थॉट्स में विचार आएंगे। जैसे कि किसी का राहु का नक्षत्र लॉर्ड मंगल है तो मंगल जैसे विचार आएंगे, ये तो लड़ लेगा साला, लड़ने चले जाएगा, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएगा। सेनापति होता है मंगल, तो उस हिसाब से वैसा सोचेगा। गुरु के उसमें रहेगा तो गुरु जैसा हो जाएगा, सबको ज्ञान देना, प्रवचन देना, बातें बनाना, बातें बोलना। बस कुल मिला के राहु बहरूपिया होता है ये चीज। बस वो बैठा हुआ रहता है, आपको उस एरिया में भटकाने वाला काम करता है। पर हाँ, जो काम करने आया है राहु, जो काम है उसका इस महादशा में, जैसे कि कुंडली के लिए अगर वो बेनिफिक, उसका नक्षत्र लॉर्ड कुंडली में अगर बेनिफिक है तो वो बेनिफिक काम करेगा। अगर कुंडली में नक्षत्र लॉर्ड अच्छा नहीं है तो वो अच्छे काम नहीं करेगा। ये चीजों का ध्यान रख। फिर जो भी विचार आएंगे उसको आप असमर्थ हो जाओगे कंट्रोल करने में। इसका सबसे अच्छा
निवारण ये है कि आप मेडिटेशन करो। विचारों को कंट्रोल नहीं करना है राहु महादशा में। राहु महादशा में आप शारीरिक तौर पे बहुत लेजीनेस हो जाओगे, बहुत ही ज्यादा शारीरिक तौर पे आलसी महसूस करोगे, पर आपका दिमाग आलसी नहीं महसूस करेगा। आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा, आप हर चीज की गहराई में सोच के बातें कर सकते हो। शरीर को कष्ट देने में आप 10 बार सोचोगे, पर दिमाग को कष्ट देने में आप एक बार भी नहीं सोचोगे। शरीर का ध्यान रखें। राहु महादशा में वर्कआउट, किसी भी तरीके का वर्कआउट जरूर करना चाहिए आपको, जिससे कि उसकी पीड़ा कम होती है और मदद मिलती है इस राहु महादशा में सरवाइव करने के लिए। फिजिकल कामों से बचाएगा, काम करने में आपका काम करने में मन नहीं लगेगा, कुछ भी काम हो, कैसा भी काम हो। सामने बॉटल उठाना है, पानी पीना है, तो उसमें भी आपका मन नहीं आया, कौन उठाए, को उठा के दे दे। दिमाग लगाओगे कि कैसे क्या चीज होगी। इन चीजों का ध्यान रखें। फिर राहु महादशा में नींद बहुत आती है। आप दिमाग इतना ज्यादा यूज करना चालू कर देते हो कि आपके हार्मोन्स और आपका शरीर ऑटोमेटिकली थकना चालू हो जाता है, जिससे आपको बार बार नींद आना चालू होती है, ज्यादा नींद आ सकती है। ये डिपेंड करता है मैंने पहले ही बोला, नक्षत्र, लॉर्ड, राशि और हाउस के ऊपर किस टाइप का है, क्या है। पर नींद आना, आलसीपन रहना, और नींद भी आप अगर सो रहे हो, अच्छी नींद ले ली, 3 4 5 घंटे, 8 घंटे की भी नींद नहीं अच्छी, या 10 घंटे की भी नींद ले ली, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि आप शरीर टूट रहा है, थोड़ा सा भी कुछ करोगे तो। राहु महादशा में अधिकतर लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो सिर्फ आपका फायदा उठाएंगे। आप उन पर ट्रस्ट कर लोगे और फिर वो फायदा उठाएंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि लोगों को फायदा उठाने से बचें। लोग आपका फायदा उठाने से बचे, और आपको इससे नुकसान भी हो सकता है, लोग ऐसा फायदा उठा सकते हैं। इसमें आप इस ऐसे भ्रम के जाल में फंसा देगा कि आप वो इसमें से निकलने में बहुत तकलीफ होगी। आपको राहु महादशा में एक चीज और होती है कि आपको आपके परिवार के लोग, आपके जो मेन परिवार है, जो आपका माँ बाप हो गए, वाइफ हो गई, भाई हो गया, बहन हो गई, ये आपको पसंद नहीं आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार चिढ़ मचेगी इनके ऊपर। चाचा हो गए, चाची हो गई, अंकल आंटी हो गए, बुआ हो गई। तो ये आपको इन पर एक अलग ही टाइप का एग्रेशन रहेगा, और अलग ही टाइप की आप इनसे मानसिकता रखेंगे, और आप ऐसा कर करके इनका विश्वास भी खो सकते हैं। और आप भी इन पे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि राहु महादशा में मालूम पड़ा आपके फादर ही आपकी बेइज्जती कर दे 10 जने के सामने, मदर ही बेइज्जती कर दे, कुछ भी ऐसी चीज बोल दे। तो इन चीजों का भी ध्यान रखें। राहु महादशा में आप एक लूप में फंस जाओगे। आप ये लूप को जानने में आपको समय लगेगा। आप शुरुआत में ही अगर लूप में जान लेते हो, तो भी आपको ये लूप से बाहर निकलने में बहुत समय लगेगा। लूप से आपको फंसने ये फंसाने की कोशिश करेगा, किसी न किसी डेली दिनचर्या के लूप में फंसाएगा, जिसके कारण कि आपका मन डाइवर्ट रहेगा, दिमाग डाइवर्ट रहेगा, और लूप के कारण आप दूसरे कुछ भी काम, आपके जो इच्छा है वो चीज नहीं कर सकते। लूप ऐसा भी हो सकता है कि आप एक कंफर्ट जोन में हो, उस कंफर्ट जोन से आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। और ये क्या है, राहु को बहुत कंफर्ट जोन चाहिए रहता है। आप जैसे कुछ भी काम करते हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को कोई दिखे ही नहीं, मेरे को मेरे को अकेले काम करना है, मेरे को कुछ भी ऐसी चीज जिससे के कारण आप
एक लूप और कंफर्ट जोन में फंस जाओगे, जिससे कि आपका दिमाग तो वहम में ही रहेगा कि आपको यार मेरे को ऐसे ही काम करना है, पर वो एक आप उसको ऊपर से देखोगे, एक अलग नजरिए से देखोगे, तभी आप उसको बाहर निकल सकते हो, या किसी गुरु या किसी मेंटोर हो गया, या किसी भी चीज को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो वो जानता हो, बात आपकी समझता हो, उससे बात करो। वैसे तो ऐसे लोग मिलना मुश्किल है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को कोई समझ में नहीं आ रहा है, और चीजें ऐसा लगेगी कि मेरे हाथ में नहीं है, पर फिर भी आप ऐसा कर सकते हो। किसी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से बात करो जो आपको अच्छा लगता हो, और आपको अच्छी राय दे, और आपको एक सपोर्ट सिस्टम पे बात करे आपके। राहु महादशा में आप बाहर बहुत घूमते रहते हो, छोटी बड़ी ट्रेवलिंग होती रहती है, किसी भी टाइप की ट्रेवलिंग हो सकती है। आप बाहर जा सकते हो, आप बाहर काम कर सकते हो, थोड़े टाइम के लिए घर से बाहर जा सकते हो। आप कुछ भी ऐसे ही रहेगा कि कुछ भी थोड़े थोड़े टाइम में, आप अगर आप घर पे रह रहे हो तो आप थोड़े थोड़े टाइम में आप बाहर जाते रहोगे, और अगर आप घर पे नहीं रहते हो, बाहर रहते हो, माँ बाप घर आपके होम टाउन से अलग, तो मतलब कि वो तो बाहर ही हो आप, जिसके कारण आप फैमिली से कट जाओगे। और ये बात अच्छी भी है, अगर आप फैमिली से कट जाओगे तो एक राहु महादशा आपके लिए बहुत अच्छी भी हो सकती है, और ये बेनिफिट भी देती है। अगर आप अच्छी होती हो, समय पर बाहर निकल जाओ, तो आप एक खुद बिल्ड कर सकते हो, फैमिली क्लैशेस नहीं हो गए, और ये आपके राहु महादशा आप एक तरीके से आपके बेनिफिट तौर पे हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि घर वाले बाहर चले जाए, आप घर में रहो। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। राहु महादशा में कुल मिलाकर आप आपके करियर पे कम ध्यान देते हो। और क्यों कम ध्यान देते हो? क्योंकि इतने अप्स एंड डाउन करियर में आते हैं, लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन आते हैं। एक एक अ, इतने अप्स एंड डाउन आते हैं कि आप सोच नहीं सकते हो कि आपको जरा से मैं सुबह कहाँ हूँ और शाम को कहाँ हूँ। और एक जब फाइनेंशियली भी थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहते हैं राहु महादशा में, अगर आपने इस राहु महादशा को बेनिफिटली यूज नहीं करा हो, तो आपको कुल मिलाकर वो हो सकता है। राहु महादशा में पढ़ाई भी चेंजेस हो सकते हैं लगातार। अगर आप छोटे हो तो लगातार ट्रांसफर होते रहते हैं फादर के, तो उसके कारण स्कूल चेंज हो सकते हैं। लगातार स्कूल चेंज होने के बाद लगातार आप अगर कुछ कर रहे हो तो उसमें फेल होना, अड़ंगे आना, हर चीज में ज्यादा समय लगता है इस राहु महादशा में। एक और चीज बताऊंगा राहु महादशा में आपको। जो आपने पढ़े लिखे, जिस चीज की आपने एजुकेशन ली है, वो राहु महादशा में आपको काम नहीं आती है। आप अगर काम करते भी हो उस चीज से, आपके एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप ये समझो कि उसमें बहुत मुश्किल से सरवाइव कर पाओगे। तो जैसे ही राहु महादशा होती है, जैसे कि आपने कुछ सीए वगैरह काम कर रहे हो, या कुछ दूसरी चीज का काम कर रहे हो, या आप इंजीनियर हो, तो आप किसी तीसरी चीज ही करते रहोगे जो आपने सोची नहीं होगी। तो ये चीज रहते हैं राहु महादशा के अंतिम काल में। आपको लोगों पे भरोसा कम हो जाता है, भरोसा करना बंद कर देते हो, दूसरों से बातें कम करना चालू कम कम बातें करते हो। विश्वास, क्योंकि आपको इतने लोगों से विश्वासघात चीजें मिलना चालू हो जाती है, हेटेड मिलना चालू हो जाती है, जिससे आप इस लोगों से ही डिस्टेंस बनाना चालू कर देते हो। और ये बात अच्छी भी है कि आपको लोगों का ट्रू फेस जानने में मदद मिल जाती है इस चीज में। और राहु महादशा में एक अजीब सा डर रहता है, कुछ अजीब से ही डर रहता है मन में, वहम टाइप का रहता है कि आप किसी भी चीज से, किसी भी फलाना जो इतनी मान्य नहीं है, जो इतनी मायने नहीं रखाती है, सोसाइटी, माँ बाप, ये ना वो, बहुत सारी चीजें जो किसी भी कोई काम की नहीं है, उस चीज से भी आपको ऐसा डर लगता है कि यार ऐसा हो गया तो क्या होगा मेरा, मतलब कोई भी बुरा होने के चांसेस होना चाल, आप उस चीज में पहले आप दिमाग लगाते हो। तो ये चीज नहीं करना है। आपको महसूस अच्छा नहीं होता है, आपको वाइब अच्छी नहीं आती है, आपको
शुरुआत में ही आपको ऐसा लगता है कि यार आप शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगेगा कि यार आपको बहुत ही मदद मिलेगी, सब चीज आपको बहुत ऐसा लगता है कि बहुत मेरे में उत्साह है। इन दी एंड एंड राहु माधव में आपको समझ में आ जाता है कि कौन मेरे काम का है, कौन मेरे में काम का नहीं है, और आप लिमिट लिमिट में बातचीत करना चालू कर देते हो और आप समझने चालू हो जाते हो। तो यही चीज है कि इन चीजों पे ध्यान रखो, विश्वास थोड़ा ढंग से करो, और आपको अगर गुरु मिल जाता है राहु माधव शाह में तो आपकी बल्ले ही बल्ले समझो। क्योंकि क्या रहता है कि राहु महादशा में सबसे खतरनाक रहता है कि अगर राहु एमलेस है तो फिर वो मुश्किल है उस चीज में सरवाइव करना। तो इस चीजों का ध्यान रखो, है ना। थैंक यू वेरी मच, मेरी बात अच्छी लगी हो तो ध्यान रखे उस चीज का, है ना। चलो ठीक है।